आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास सर्किल वृत्त होती है वह उसका समीकरण किस प्रकार निकाला जाता है और उसके लिए क्या कंडीशन होती हैं। हमें कुछ कुछ जो कंडीशन दी होंगी, जैसे हमारे पास निर्देशांक होंगे, केंद्र के और त्रिज्या क्या होगी वो दिया हुआ हो, तो हम वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसको व्यापकता के अंदर। तो जैसे हमारे पास यदि यदि हमें दिया गया है, यदि केंद्र के निर्देशांक, जैसे केंद्र हमने मान लिया O और हमें निर्देशांक दिए गए हैं अल्फा कोमा बीटा, तथा त्रिज्या अगर हमें दी गई हो स्मॉल a हो, तब जो हमारे पास वृत्त का समीकरण है, तब वृत्त का समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये हमारे पास सर्किल का समीकरण होगा जब हमें केंद्र दिया हुआ हो और वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके वृत्त का समीकरण निकालते हैं। अब हम बात करें कि इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 हो। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात करें कि सबसे पहले हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यह होता है वृत्त का समीकरण। अब हमें वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ अल्फा इक्वल कितना है हमारे पास। अब अल्फा इक्वल कितना है, 2 होगा या -2, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2 होगा, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 तथा ए का वैल्यू होगा 5। तब अभीष्ट वृत्त का जो समीकरण होगा वो हमारे पास बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली बनेगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 25। तो यह हमारे पास आ जाएगा, उस सर्किल का समीकरण आ जाएगा जिसका केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 हो। इसी प्रकार हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 10 हो। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमारे पास है, चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास वृत्त का समीकरण होता है जब हमें केंद्र और त्रिज्या दी गई हो, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 0 और ए का मान हमें दिया गया है 10। तब वृत्त का समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल 10 का होल स्क्वायर। तो यह हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। तो यह हमारे पास आ जाएगा जो हमें वृत्त का समीकरण पूछा गया था जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 10 हो। तो यह आ जाएगा, यह है अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। तो कुछ इस प्रकार हम निकालते हैं जब हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दी गई हो, तो वृत्त का समीकरण के लिए जो सूत्र होता है वो इस प्रकार डिफाइन होता है। और इस सूत्र की सहायता से हमें जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हमें केंद्र व त्रिज्या दी जाए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास वृत्त का समीकरण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।